अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने कल व्लॉग डाला नहीं है, डाला मतलब अपलोड नहीं किया, डालना मैं किते सी अपलोड नहीं हो सका कुछ क्या कहते हैं निजी वजूहात की वजह से निजी वजूहात आए मैं कितना मुश्किल लफ्ज़ बोल गई हाँ। खैर वेखो तुसी हिम्मत वेखो मेरी ते मेरी दलेरी वेखो मैं कितना लफ्ज़ बोल गई हाँ। चलो जी नाश्ता करने हैं तो बाकी काम शुरू करिए। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। पौने 12 सवा 12 हो गए ने। यहाँ पे ना मैं कीमा जो है ना वो मशीन के अंदर पीस लिया है। मोटा मोटा था। अंदर लसन अदरक और प्याज इन्होंने पीस के पानी निचोड़ के मैं पा लिया वे। इन्हों के बना लगी कोफ्ते। इतने मैं नमक मिर्च साइड पर कर ਲਈ बना के बॉल तो मैं एयर फ्राई विच करांगी। मैंने फ्राई नहीं करना। तो चलो जी काम स्टार्ट करिए, बच्चे आने वाले ने। अच्छा जी, मैं ना रात को जब सोती हूँ ना, आजकल मेरे बेटे की हो रही हैं टेस्ट टेस्ट कह पेपर कह रहे जैसे होते हैं ना 6 महीने के बाद इनकी ना वो सेमेस्टर ख़त्म होता है, उसके होते हैं पेपर। तो वो रात को मुझे लिख देता है, वो कमरे में रहता है, पढ़ता है तो वो रात को लिख देता है सुबह ये बनाना। सुबह उसने मुझे लिखा कि कोफ्ते बना देना। अब कोफ्तों के जो चीज़ें मेरे पास पड़ी वो मैं डाल दी हैं। कीमा मेरे पास पड़ा था, सुबह जब मैं बच्चों के स्कूल के लिए उठी हूँ ना मैंने बाहर निकाल के रख दिया। फिर इसको मैंने और बारीक किया है। इसके अंदर अदरक लहसुन और जो प्याज का पानी निकाल के डाला, प्याज ऐसे नहीं डाले, ठीक है। बाकी घर के मसाले जो थे ना वो मैंने डाल दिए। कोई मैंने इसके अंदर आटा नहीं डाला, कोई बेसन नहीं डाला, कोई मैंने चने का पाउडर नहीं डाला, कोई मैंने टोस्ट नहीं डाले। कहते ना कि वो पाओ तो ਤੁਹਾਡੇ ना कबाब ने ना कोफ्ते टुटते नहीं, लेकिन मेरे इंज भी नहीं टुटते। खैर इन्हों मैं गोल गोल बाउल बना के कोफ्तियां की शेप दे के इन्हों मैं बनावांगी एयर फ्राई में 15 मिनट ਲਈ। तो 15 मिनट ਲਈ ਇਹਨਾਂ मैं रख देवांगी दूसरे पासे। ਜਿਹੜਾ फटाफट मैं मसाला बनावांगी ताकि ਜਿਹੜਾ लुकमान है ना वो उठदियां ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਲਨ ਖਾਣਾ। अच्छा ईजी भी लगता है कि अगर बच्चा तुम खुद लिख देंदा वा ना तो थोड़ी तेरी टेंशन घट हो जाती की पकाना है। तो मुझे ना उसने लिख दे 3-4 दिन हो गए उसने मेरे ऐसे लिखे हैं। तो मुझे ना सवेरे उठ के बनाने का बड़ा ही मज़ा आता है क्योंकि टेंशन नहीं होती मुझे। मैं उसी का ही सोच के खाना बनाती हूँ, खाना मैं उसी का सोच के बनाती हूँ। क्योंकि अगर बच्चा पढ़ रहा है, मेरे बच्चे को आदत ही नहीं है ना कोई और चीज़ खाने की, ना चावल होता है ना कोई कुछ भी उसको एक्स्ट्रा चीज़ें खाने की आदत नहीं है। फल भी बड़े ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा दे दूँ तो आप यकीन करें 1-2 दिन उसने खाया फिर वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो खैर अब मैं मसाला बनाऊँगी। दही की डब्बी ली है, इसके अंदर लाल मिर्च हल्दी पाउडर और ज़ीरा पाउडर, जो गरम क्या कहते धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़ायका, और मैं इसको डाल के ना अच्छी तरह कर लूँगी मिक्स। ताकि जरा प्याज मैं ब्राउन करन दी ना मतलब मसाला भुनो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं डायरैक्ट ना नमक मिर्च पाई है तो ना मैं डायरैक्ट दही पाया। मैंने ऐसे ये मैं अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना के ना तो फिर मैं उसके अंदर डाल दूँगी। तो उसके अंदर ना मैंने लहसुन अदरक जो मैंने क्रश करके डाला है, साथ में ब्राउन प्याज डाले हैं। तो अब ना मैंने कोली जो है ना प्याली में जिसके अंदर ये पेस्ट बनी है इसी को मैं डाल दूँगी। थोड़ा पानी भी डालांगी ताकि जो मसाला है प्याली के नाल जो वेस्ट ना होए। इनू खंगाल के कई तरह या हंगाल के वो मैं इनू पा देवांगी। तो उस तो बाद मैं पावांगी टमाटो पेस्ट। टमाटर मैं नहीं पावांगी क्योंकि मैं ना मिक्स वाला मसाला बना दें जो जल्दी वाला, कोई प्याज कोई टमाटर ना नज़र ना आए, वो वाला मसाला बना रही हूँ। तो क्योंकि अगर मैं प्याज दूसरे डालती ना लहसुन अदरक डालती फिर भी मुझे ग्राइंड करने पड़ने थे। मैं सौखा इलाज पड़े मैं क्या ईजी काम करे, टाइम बचाओ। तो ये देख रही थी कि मेरे अगर वो कोफ्ते हो गए डन तो मैं इसको बाहर निकाल दूँ। लेकिन अभी भी ना 3 मिनट पड़े हुए थे। मैंने 15 मिनट पे एयर फ्राई चलाया था। तो 3 मिनट के बाद मैं इसको दोबारा बाहर ले आई हूँ। इन बड़े मज़ेदार, वैसे तुसी कैचअप ना खा लो तो क्या ही मज़ा है। खैर मसाला भी मेरा हो गया रेडी तो मेरे नाल कोफ्ते भी वो दूजे पासे फ्राई हो, क्योंकि ऑयल में फ्राई करने एक तो बहुत ऑयल में चले जाता है। कच्चे भी तुसी मसाले में रख सकते हो, लेकिन मेरा दिल मतलब मैं नहीं कहती कि जो बनाते हैं लेकिन थोड़ा जहा अंदर रहता है कि कच्चे मेरा डायरैक्ट मसाले में पाने कोफ्ते दिल नहीं करता। इसलिए मैंने इसको ना एयर फ्राई में 15 मिनट लगा के हल्का हल्का ब्राउन किया। अब इसके मसाले के अंदर डाल के देखो बिल्कुल नहीं टूटते। मैं कितनी ज़ोर की बेचारे को मारन नहीं हाँ, फिर भी कोफ्ते जो टूटते नहीं क्योंकि मैंने अंदर कुछ डाला ही नहीं है। तो बड़े सॉफ्ट बने, ऊपर से ऐसे होते हैं क्रिस्पी लग रहा है, शक्ल बड़ी, फिर अंदर से इतने सॉफ्ट है, हार्ड बिल्कुल नहीं, बड़े मज़े। साथ में अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए। तो जे देखें जी मसाला भुनया हुए तो मैं थोड़ा जहा शोरबे लिए इनू पानी पावांगी ताकि ग्रेवी ये बने ना बिल्कुल। फिर वो मसाला अगर तुम ग्रेवी नहीं बनाओगे ना तो वो फिर बाउल जो ना वो फिर रोटी नहीं खाधी जाती, समझा करो। वो तो आपकी मर्ज़ी है ना आपने कितना का बनाना है। तो इसके अंदर चले जी हरी मिर्चें मैंने काट के लंबे रुखी काट के डाल के ऊपर ढक्कना लगा के ना
ਪੱਕਣੇ ਕੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਂਚ ਕਰਕੇ। ਤੇ वापस आ गई हैं उतो हो के कमरे च चाती चुती मार के 2-4 चीज़ें जो कि क्योंकि जब आप किचन में काम करते होते हैं हो ही नहीं सकता कि आपके इर्द गिर्द जो बच्चा पार्टी है ना वो खलारा ना डाले। मेरे बच्चे तो फुल मिशन में होंगे ना कि किहड़े वेले फुल उन्होंने फोकस होंगे वे कि माँ हुण इत्थे तो असीं पिछे की करना है। चले खैर बच्चे बच्चे हैं। तो इसके ऊपर मैंने अब डाला है थोड़ा सा ज़ीरा और सूखी मेथी डाली है, गरम मसाला डालूंगी और डालूंगी हरा धनिया। तो क्या मज़े का सालन रेडी हो गया। तो मैं लुकमान बना के देनी है, फिर मैनू मज़ा आता है कि चलो बच्चा अगर अपनी पसंद का बता रहा है और उसकी पसंद का मैं बना रही हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि की पकाना है की पकाना है। वो वाला जो फार्मूला है ना वो 2-4 दिन हो गए गैप हुआ है, तो बड़ी टेंशन ख़त्म हुई है। तो चलिए जी सालन मेरा बन गया। अब ना उसने मुझे कह दिया जब ये सालन सुबह बना के उसको दिया ना, तब वो कह रहा है कि कल के लिए सुबह नाश्ते के लिए आप ब्रोकली का साग बना देना। मैंने कहा है चलो ठीक है जी, मैं क्या भी करते रहा। अच्छा हुण जी साढ़े अगले हफ्ते बच्चों के स्कूल खत्म हो जाने, छुट्टियां हो जाने, तो बच्चे हुण 5वीं क्लास के जिहड़े किताबां शताबां ने ना, तो उन्होंने कहा वे कि जुम्मे वापस करनियां तो वापस कर दो, या तुसीं आप खरीदियां ने तो स्कूल बाजार लगदा वे तो उत्थे तुसीं वापस भी कर उत्थे तुसीं दे जांदे। फिर टीचरां अगली हुंदा ना सैकेंड हैंड किताबां किसी ने लैनियां तो 5वीं दा लै लवे। मेरा लुकमान आज तक उसने ये काम नहीं किया। फिर हर साल कहता था मैंने भी किताबें स्कूल में दे के आनी, मैंने भी बेच दी है, घर में पढ़ी क्या करती हैं ऐसे। एक दफ़ा भी उसने नहीं किया। लेकिन कल इन दोनों को बैठा के बेचारे बच्चे स्कूल से इनको बिठाया है और इनको सारा वो लैपटॉप के ऊपर बताया कि अपनी किताबें निकालो, सीरियल नंबर ऊपर देखो, कौन कौन सी छठी क्लास में किताबें चाहिए वो निकालो, और उसके ऊपर सारा उसके नाम पता लिख के इसने दिया और वो स्कूल जाना है। टीचर को देनी है। आज स्कूल बाजार लगना था, टीचर खुद ही बेचेगी ना, वो बच्चे नहीं बेचते। फिर वो जो कि ना मंडे को इनको पैसे दे दी, तो बड़े खुश है कि वाह जी वाह साढ़े किताबा वेके जाने 3-3 झुंगे च किताबां ने, क्योंकि ज़्यादा किताबें उनकी छठी क्लास में ही इस्तेमाल होनी। जैसे साढ़े पाकिस्तान होंदा सी 9वीं 10वीं में इहो किताबां यूज़ होंदियां सन, 9वीं में भी वही, फिर 10वीं में भी वही। तो यहाँ पे भी 5वीं क्लास की जो काफ़ी किताबें वो छठी में भी जानी है। 3 किताबें बेची हैं और 4 बस नहीं लेनी है। तो आज जो ना इनकी किताबें चले गई, उसकी तैयारी शारी कर रहे थे। और नहीं देखें हम लेते हैं कि हाँ मैनू बड़ा कहते मम्मा आप जाएँ 2 बजे, उधर बाजार लगना है तो आप छठी क्लास की ना 4-4 किताबें वहाँ से ले सकते हैं हाफ प्राइज़ में। हुण इन्ना टाइम नहीं होंदा। मैंने इनके बाबा से बात की है, वेखो जाते हैं कि नहीं जाते। खैर मैं ना बफान को भेजा, मैं क्या जा ब्रोकली लाया कल ਲਈ नाश्ते ਲਈ, क्योंकि फिर मैनू इन्हें सवेरे कहना वे कि मैंने कहा था साग बना दे, तो मुझे जाना पड़ना है, बेहतर है कि मैं अभी मंगवा लूँ। तो मैंने कहा चलो मैं आज ही बना लेती हूँ साग, क्योंकि जब वो ताज़ा साग जो होता है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਠੇ ਖਾਣ ਦਾ ਏਡਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਠਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੋਕਲੀ ਕਹੀ ਸੀ 2 ਲੈ ਆਇਆ ਵੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਰੋਕਲੀ ਕਾਟ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਰੋਕਲੀ ਦਾ ਸਾਗ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਰੋਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਗ ਦੀ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਰੋਕਲੀ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰੈਸਪੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਇੱਕ ਬਰੋਕਲੀ ਲਈ ਹੈ 1/2 किलो। तो इन्हें मैं धो धा के तो प्रैशर ला लेना ताकि फटाफट बन जाए। प्रैशर में लगाती शुरू में ताकि वो गल जाए। फिर मैं हल्की आंच पे ना इसको पकने के लिए रख देती हूँ, ताकि उसका कलर जो ना जितनी देर पीला ना हो समझो सवाल। लेकिन इसको मैंने धोया तो एक 400 ग्राम जो ना वो पालक का डब्बा निकाला है मैंने, वो अंदर डाला है। तो इनू ला देंगे प्रैशर, जैन जी खुलेगा तो तुहानूं अगों नाल वहा देवांगी। फिलहाल मैं अपनी की कहते ने हरिया मिर्चां भी पी के रख लियां ने, नाल थोड़ा सेब भी कट के रख लिया, बच्चों ने दित्तिया सी ते मैं भी नाल लै आई हाँ। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी एनर्जी आती रहे ना। तो चले जी साग के छिट्टे जो उड़ते ना हत्थां से पैंदे ने, सच्ची बड़ी मैं कहनी मावां दी हिम्मत जिहड़ियां साडियां मावां एड्डे एड्डे वड्डे पतीले की पतीलियां च नहीं हुंदी सी, मिट्टी दियां हांडियां टाइप ओहदे विच साग साढ़े घर च बनदा हुंदा सी। लेकिन घर दा साग हुंदा सी, जिस दिन साग बनाना तो ओहदे फिर अपनी मतलब चाची हुंदे सन, उन्हां दे बच्चे हुंदे सन, ओह भी साडे घर एक जदों इंदियां चीज़ां मेन पकदियां हुंदियां ते समझो सारे फैमिलियां फिर आले दुआले साढ़े घर होंदियां सी। तो बड़ा ही मज़ा आंदा सी, ओह वाला एक टाइम जिहड़ा हुंदा ना मिस करीदा। तो खैर अच्छा टाइम लंघिया चाचे बाबे नाल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी ये लुकमान का मैंने अब अगले दिन इसको पराठा बना के दिया है, मक्खन डाला है। तो अब मैं अपनी ना करूँ प्याली में मैंने लिया है, साथ रात की रोटी है उसको मैंने तड़का है, थोड़ा सा ऑयल लगा के पानी में डुबो के ना गिल्ली की है, फिर उसको ऑयल के साथ उसको तड़का लिया है, साथ में साग है। तो चलो जी इतने मैनूं दवो इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।